नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की आप शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है और इस बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया है। उनका अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और इस वर्ष उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस है। विकास यात्रा को निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए इस बजट में प्रावधान किए जाएंगे। और आगे सीएम ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता बजट सत्र का शुभारंभ हुआ है और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हमारी सरकार का रोड मैप है और जो भी वक्तव्य आज जो भी भाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया है उसको रोड मैप मानकर उसको आगे के लिए करने वाले कामों की प्राथमिकता में रखकर हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ेगी। और ये जो वर्ष है, हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य का ये 25वां वर्ष है, रजत जयंती वर्ष है और इस रजत जयंती वर्ष को सरकार राज्य को समर्पित करते हुए नवाचारों को लेकर आगे बढ़ेगी, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। और जो हमारी विकास यात्रा है, इस विकास यात्रा को अनवरत रूप से चलाने के लिए इस बजट में प्रावधान। और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल होगी मंत्रिमंडल की बैठक। आपको बताते चले कि कल होगी धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक, जहां बजट सत्र के बीच सीएम धामी ने ये बैठक बुलाई है। भू कानून को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला, विधानसभा पटल पर रखा जा सकता है। भू कानून और यूसीसी के बाद एक और वादा पूरा करने की तैयारी। तो ये बड़ी जानकारी, एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां कल होगी धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक। बजट सत्र के बीच सीएम धामी ने बैठक बुलाई है और भू कानून को लेकर एक बड़ा फैसला हो सकता है। और यूसीसी के बाद एक फिर से यहां पर एक और वादा जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और आपको ये बताते चले कि इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। तो वहीं यूसीसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माहरा ने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी तभी हो सकती है जब पूरे देश के लोग इसमें सम्मिलित हो। यूसीसी के भाग 3 और 378 और 389 धारा पर सहवासी संबंध को अनुमति दे दी गई है। हमारी संस्कृति किसी को भी बिना शादी के सहवासी संबंध बनाने की अनुमति नहीं देती और भाग 3 की धाराओं के तहत पॉलीगेमी की छूट देने की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ प्रदेश मूल निवासी की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति 1 साल उत्तराखंड में रहता है तो क्या उसे राज्य का स्थायी निवासी मानना सही है। और वहीं करण माहरा ने यह भी कहा कि यूसीसी के विरोध में 20 तारीख को बड़े स्तर पर विधानसभा कूच करने की बात कही है उन्होंने। यूसीसी लागू हुआ, सरकार तो कर रही है, सरकार कहती है बातचीत की करेगा गाँव। जनमत संग्रह जो यूसीसी लागू हुआ, सरकार उसमें भ्रामक तथ्य प्रस्तुत कर रही है। सरकार कहती है हमने 2 लाख लोगों से बातचीत की करेगा गाँव। जनमत संग्रह के लिए हमने फॉर्म जारी किया है। इसमें हमने 10 बिंदु रखे हैं जिसमें हमने सहमति या न चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। भू कानून, मूल निवास और रोजगार देने की मांग को लेकर पूर्व विधायक और भीमलाल आर्या ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं अचानक विरोध प्रदर्शन करने से पुलिस जवानों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। और आपको ये भी बताते चले कि आज से ही विधानसभा का बजट सत्र जो है वो शुरू हुआ है। ऐसे में पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने भू कानून, रोजगार और मूल निवास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
तो वहीं फिलहाल पुलिस ने पूर्व विधायक को अपनी हिरासत में ले लिया है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व एमएलए के द्वारा भीमताल आर्या का विरोध प्रदर्शन जो है वो देखा जा सकता है ये तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर जो पूर्व एमएलए भीमताल जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आपको ये भी बताते चले कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर उनको विरोध जब कर रहे थे उस दौरान पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और यहाँ पर लगातार जो मीडिया कर्मी है वो भी मौजूद है और उनके द्वारा भू कानून और रोजगार की मांग को लेकर दरअसल यहाँ पर ये पूर्व एमएलए जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया जा रहा था और अब देखिए पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने एक बार फिर से अपनी फिटनेस और अनोखे अंदाज से सबको चौंका दिया है। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने घोड़े के साथ दौड़ लगाई और उसे पछाड़ दिया। बाबा का ये कारनामा अब चर्चा का विषय बन गया है। वैसे तो बाबा रामदेव हमेशा अपनी योग साधना और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने घोड़े के साथ रेस लगाकर सबको हैरान कर दिया है। हरिद्वार में हुए इस रोमांचक नजारे ने लोगों को बाबा फिटनेस का कायल बना दिया है। बाबा रामदेव ने इस दौड़ के जरिए योग और स्वास्थ्य जीवन शैली की अहमियत को भी दर्शाया है। प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में नए युग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। बताते चले कि आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के साथ ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया। इस पहल के माध्यम से विधानसभा की कार्रवाई अब पूरी तरह से कागज रहित होगी और जिससे न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलेगा बल्कि कार्य प्रणाली पर भी अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। विधानसभा के सदस्य अब अपने प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस और दस्तावेज डिजिटल रूप से प्रस्तुत कर सकेंगे और इसके साथ ही विधानसभा कार्यवाही अधिक सुगम और तकनीकी रूप से सक्षम होगी। संसदीय प्रतिक्रियाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ ही डिजिटल उत्तराखंड की दिशा में ये एक ऐतिहासिक पहल है। तो देखिए 20 अध्यक्ष संघ एप्लीकेशन का यहाँ शुभारंभ हुआ है, जहां पर पेपरलेस विधानसभा की जो है वो कार्यवाही होगी और इसको निर्देश दिया है और ई विधानसभा एप्लीकेशन का दरअसल शुभारंभ हो रहा है, जिसको लेकर पर्यावरण में एक खास बदलाव जो है वो देखा जाएगा और इसको रितु खंडूरी जो है उन्होंने निर्देश दिया है और अब इस बार का जो विधानसभा का सत्र जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। चलिए अब खबरों में बात करेंगे रुड़की की, जहां पर रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव में नगर निकाय चुनाव में हार जीत को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। राजनीतिक प्रतिद्वंदता और छीटाकाशी के चलते दोनों पक्षों में झगड़े की सूचना पर कलियर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तत्काल कार्रवाई की और 8 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत हिरासत में ले लिया है और बताया गया है कि पूर्व में भी दोनों पक्षों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र शुरू हो चुका है। बताते चले कि पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ है। सत्र की शुरुआत के दौरान सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जैसे कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि आज से उत्तराखंड विधानसभा में ई नेवा का प्रारंभ हो गया है। इसके समावेशन से सदन के कार्य संचालन में कतिपय आईटी अनुप्रयोग संबंधी भिन्नता दृष्टिगोचर हो सकती है। अतः मुझे उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 312 के अधीन इस सम्मानित सदन को सूचित करना है कि उत्तराखंड विधानसभा की नियम समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 208(1) के अधीन सृजित उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 में ई नेवा के माध्यम से सदन के कार्य संचालन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले संशोधन अथवा संशोधनों पर समयक विचारोपरांत उक्त नियमावली में संशोधन यदि कोई हो किए जाने तक ई नेवा के माध्यम से सदन कार्य संचालन वर्तमान में यथा प्रवृत्त नियमावली के अंतर्गत मान्य होगी तथा उसके संबंध में वही नियम लागू होंगे जो वर्तमान में यथा प्रवृत्त उत्तराखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में हैं। मत संख्या 2। मैं आप सभी महानुभावों को का पंचम विधानसभा वर्ष 2025 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस रजत जयंती वर्ष में मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर सकेंगे। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रगण्य राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाला समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र व लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाई गई है। यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में यात्रियों को सुविधा हेतु मैप माई इंडिया एवं गूगल मैप के साथ हुए समझौते के आधार पर राज्य की रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी की सुविधा एम-एपल गूगल मैप के माध्यम से आम जन को प्रदान की जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी का अवसर उत्तराखंड सरकार को प्रदान किया गया। इस हेतु खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 में से 14 फरवरी 2025 तक विभिन्न स्थानों पर 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। हमारी सरकार की खेल नीतियों का ही प्रभाव रहा कि राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के युवा खिलाड़ियों द्वारा अभूतपूर्व प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया। उत्तराखंड में हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने 100 से अधिक पदक प्राप्त कर नया रिकॉर्ड बनाया। विगत राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड 25वें स्थान पर था। इस बार राज्य पहले 7 स्थानों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों का उत्तराखंड में राजपत्रित अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवा योजन प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में उपलब्ध संसाधनों की युक्ति संगतिकरण के लिए नीति आयोग भारत सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड में स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड सेतु का गठन किया गया।
राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 168 स्टार्टअप तथा 15 इंक्यूबेटर को मान्यता प्रदान की गई। भारत सरकार द्वारा राज्य के 1196 स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में उत्तराखंड स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी में सम्मिलित है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम 2023 पारित किया गया, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने का प्राविधान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों को विश्व दिव्यांग दिवस पर पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली धनराशि को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 की गई है एवं कृत्रिम अंग अनुदान की धनराशि को 3,500 रुपये से 7,000 रुपये तक किया गया है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS के अंतर्गत 13 स्थानों पर हेलीपोर्ट विकसित किए गए जा रहे हैं, जिनमें चिन्याली सौड़, गौचर, कोटी कॉलोनी, श्रीनगर, फलसीमा, टट्रिक, हल्द्वानी, सहस्त्रधारा, मुंस्यारी का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रदेश में अवैध खनन, अवैध परिवहन की प्रभावी रोकथाम एवं राजस्व वृद्धि हेतु माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सर्वेलेंस सिस्टम योजना के क्रियान्वयन की कार्रवाई गतिमान के साथ ही प्रदेश में खनिजों के क्रय विक्रय हेतु ई-रवन्ना पोर्टल तैयार किया गया है। आवास विभाग के ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम ईज ऐप को प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग भारत सरकार द्वारा स्टेट बेस्ड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रैक्टिस श्रेणी में नामित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किए जाने तथा समय से परीक्षा का आयोजन किए जाने हेतु समर्थ पोर्टल प्रारंभ किए गए हैं। उत्तराखंड राज्य PM जनमन योजना के अंतर्गत बोक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित घरों को ग्रिड के माध्यम से निःशुल्क ससमय विद्युतीकृत कर इस कार्य में देश के अग्रगण्य राज्यों में सम्मिलित किया गया है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकास खंड में पूर्वी नयार नदी पर सतपुल। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद उत्तराखंड विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।